ये देखो, आज हम ये बनाने जा रहे हैं और आधे घंटे से ज़्यादा हो गया घी बनाते हुए, मुझे अभी बना नहीं है। जा रहे हैं कहीं, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये दुपट्टा है, ये बॉटम है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग है 5-6 दिन पुराना है और अच्छा लगेगा आपको, पूरा देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। जो जड़ होती है ना वो ये होती है, इसको कमल ककड़ी कहते हैं, कहीं भींस कहते हैं, कहीं भसीड़ा कहते हैं। और आज बृहस्पतिवार का दिन है। आज डेट क्या है? आज डेट क्या है? कल थी, हाँ 7, आज 8 है। आज नागपंचमी है। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं नागपंचमी की। और आज ना बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ, काफ़ी दिनों के बाद, मतलब ये वाला बारिश का रूप देखने में आया है। थोड़ी बहुत तो हुई है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हुई है। और अगर आप लोग मेरा डेली व्लॉग देखते होंगे तो लास्ट ईयर मेरे जो ये पौधे हैं ना, करी पत्ता वगैरह, ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। लेकिन इस बार उतने अच्छे नहीं। आधे तो ये जल चुके हैं, आपको अगर दिख रहा हो तो आधे जल चुके हैं। अब ये थोड़े थोड़े ठीक हुए हैं, वो वाली बात नहीं है। लेकिन जो लास्ट ईयर थी, तो यहाँ पे हमने ये टूटी हुई बाल्टी भी रख दी है। ये एसी का पानी गिरता है इधर, यहाँ से ऊपर से, तो बाल्टी रख दी है। तो आज हम बनाएंगे ये सब्जी कमल ककड़ी की। सिंपल सी सब्जी होती है। और मैं ना दूध चढ़ा के भूल गई हूँ, तो अब मैं भाग रही हूँ क्योंकि दूध की खुशबू आई है। और ये मैं ढक के रख गई थी, थोड़ा सा ही था इसमें, ये हालत हो गई दूध की। चलो किसी और चीज़ से ढक देंगे। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। और इसमें हम ये डालेंगे आलू। इसको ना हमने छीला है, इसके ऊपर भी छिलका होता है। पहले हमने इसको धोया, धो के इसको छीला है। और ये देखो, ये इसके छिलके निकले हैं इस तरीके से। और हम यहाँ पर इसको कट कर रहे हैं इस तरीके से। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और ना अभी जाली वाला दरवाज़ा लगा है और जो शीशा वाला है वो खुला है, तो बहुत शोर आ रहा है बाहर से। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो कमल ककड़ी की सब्ज़ी बनके तैयार है, ये देखो। और बहुत टेस्टी लगती है, राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। सब पराठा है, रोटी, आप किसी के साथ भी खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो आपको इसमें ये धनिया डाला है ना, इसमें ये डंडी डंडी दिख रही है। तो हम क्या करते हैं, हम पत्ती के साथ में जो उसकी डंडी होती है ना, कि भी कोमल कोमल सी होती है, हम वो भी डाल लेते हैं। तो अब इसको ढक दे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी। ये जो मलाई है ना, ये मलाई हो गई है 1.5 महीने की। बना ही नहीं पाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। कभी कोई बच्चा बीमार है, कभी कोई बच्चा बीमार है, कभी खुद बीमार हो, यही लगा रहता है। तो आज मैंने सोचा सुबह ही सुबह कर लूँ ये काम। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया घी बनाते हुए, मुझे अभी बना नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, मलाई को जब मैं मिक्सी में चलाकर निकालती हूँ, मतलब मिक्सर से निकालती हूँ मलाई में से मक्खन, तो कभी कभी क्या होता है ना, मक्खन बनाने में ही मुझे 2-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कभी वो कैसा हो जाता है, कभी कैसा। आज तो खैर 10 मिनट में ही ये मक्खन निकल आया। आज इस चीज़ में किस्मत अच्छी थी, किस्मत ही कहेंगे, क्योंकि कभी कभी इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। बर्फ़ डालो, पानी डालो, और सर्दियाँ होती हैं तो गर्म पानी डालो, बड़ी मुश्किल से निकलता है। पर तब से मैंने इसको गैस पे चढ़ाया हुआ है, पर बहुत टाइम लगता है सच में। आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। और मुझे लगता है अब ये ना लास्ट वो चल रहा है प्रोसेस, इसके बाद ही घी निकलेगा। और इतनी सारी मलाई थी देखने के लिए थी केवल, पर घी उतना ज़्यादा नहीं निकलने वाला है। और मैंने देखो मेहंदी वेंदी कुछ भी नहीं लगाई है इस बार, देखो कोई मेहंदी नहीं लगी है इस बार। तो भैया जल्दी से घी निकल आए, फिर काम आगे बढ़े। क्योंकि बार बार कोई काम करने जाती हूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने घी चढ़ाया है, फिर भाग के आती हूँ, अरे जल ना गया हो, याद नहीं रहता है।
जल्दी से बन जाए घी। मेरी मम्मी घी बनाती थी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो जैसे जब गरम गरम घी निकलता था ना, तो मैं रोटी, जैसे मम्मी रोटी गरम सेक देती थी और कटोरी भर के घी, और कुछ नहीं, मम्मी ना तरह तरह के नमक बना के रखती थी मसाले वाले। मतलब ये बात मैं आपको अपनी शादी से पहले की बता रही हूँ। तब वो कटोरी भर के घी और वो एक रोटी में इतना मज़ा आता था, सच में ऐसा लगता था अमृत खा लिया हो जैसे। अमृत के विषय में हमें पता तो होता नहीं है कि अमृत का टेस्ट कैसा है क्या है, लेकिन वो स्वाद ऐसा लगता था कि अमृत अगर खाने को मिलेगा ना तो उसका स्वाद ऐसा ही होगा कि एक रोटी और वो कटोरी में घी और वो मम्मी के हाथों से बनाया हुआ नमक, कितना आनंद आता था। और वैसे दिन ना जीवन में कभी वापस नहीं आते हैं कि कोई घी बना रहा हो और आपको दे रहा हो। खैर ना, मेरी तो घी की कहानी भी है गांव से जुड़ी हुई। मैं आपको बताऊं, मैं ना जैसे छुट्टियों में गांव जाती थी, और वैसे मैं बरेली में रहती थी। तो गांव में हमारे यहाँ मतलब ब्राह्मण लोग हैं हम, तो हमारे ब्राह्मणों में लोग थे, ठाकुर लोगों में भी जान पहचान थी, और कुम्हार लोग होते उनमें भी थी, और गंगवार होते उनमें भी थी। तो क्या होता था, उन लोगों के यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ पहले गाय भैंस होती थी, फिर वो बंद हो गई थी, मतलब बेच दी थी, क्योंकि फिर सारा सिस्टम चेंज हो गया था। वो बहुत लंबी कहानी है, उसे क्या बताऊँ। तो मम्मी ना मुझे कभी कभी, जैसे मम्मी कहती थी कि कोई घर में है नहीं और वहाँ से दूध आना था, तो मैं कहती अच्छा मम्मी चलो मैं चली जाती हूँ। तो मुझे, आप समझो, मुझे और मतलब ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे गांव में कि मैं कि कौन हूँ। मतलब मैं ज़्यादा रहती नहीं थी गांव में, तो मुझे कोई जानता नहीं था। तो एक दो बारी, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, मैं जैसे जाती थी ना किसी के घर, तो हमारे ठाकुर चाचा लगते थे, चाचा बोलते थे उन्हें, उनके घर में जब भी दूध लेने जाती थी, रोज़ उनके यहाँ घी बनता था, और बहुत बड़ी सी कढ़ाई में चाची घी बनाती थी। आपको बताऊँ, वो चाचा जो थे ना, वो मुझे ज़बरदस्ती चाय पिलाते थे। मैं मना करती थी, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मेरा जी घबराता है। और भाई, मैं उनके घर एक बार इतनी बुरी फंस गई, उनकी बेटियाँ भी थी, दीदी लोग थी, मतलब मुझसे बड़े थे वो लोग। अब वो लोग मुझे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं पहली बार ही गई ना, तो उन्हें बड़ा वो लगा देख के कि कभी देखा नहीं मुझे। तो वो लोग मुझे बड़े प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं, वैसे उनने बड़े प्यार से मुझे बैठा लिया, और ये खा लो वो खा लो। मैं मना करती रही। फिर उन्होंने चाची से ना चाय बनवाई, चाचा ने, और बोले तुम बहुत कमज़ोर हो ऐसे बोले। गांव में लोग ना बहुत केयर करते हैं, सही बात है ये तो बोले तुम बहुत कमज़ोर हो बिटिया। और उनने चाय बनवाई, और चाय में इस तरीके से आपको बताऊं, ये भर के घी डाल दिया, मतलब आधा कप चाय और आधा कप घी। अब भैया, मतलब मैंने इतनी मुश्किल से वो चाय पी, मुझे रोना आ रहा वैसे तो, पर मैं शायद, हाँ, 7th क्लास में थी तब। तो मैं मन में सोचने लगी मैं 7th क्लास में हूँ, ये लोग सोचेंगे ये रो रही है। और मैंने जैसे तैसे, लेकिन आपको बताऊँ वो अच्छा तो लग रहा था, मतलब ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। ज़्यादा क्या, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बस सोच के लग रहा था कि चाय के साथ घी। और फिर वो कहने लगे अब तुमको रोज़ आना पड़ेगा। चाचा बोले तुम रोज़ आओगी, और तुम पढ़ाई करने वाली बच्ची हो, और मैं तुम्हें ये घर का बना हुआ घी और चाय रोज़ पिलाऊंगा। तो मैं तो डर गई। और मैंने तभी, वो दीदी थी ना उनकी एक बेटी, वो बोली कि अगर तुम ऐसे कह रहे हो, अब नीलू बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैंने भी मन में सोचा, तो बोले तो मैं घर चला जाऊंगा, मैं इसको बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, इस तरीके से वो हंसने लगे, कहने लगे, बोले मैं रोज़ तुम्हें चाय में घी पिलाऊंगा, इससे दिमाग बहुत तेज़ होता है, ये होता है वो होता है। अपना उन्होंने मतलब बहुत सारा ज्ञान दिया चाचा ने। अब भैया मैं घर आई, घर आके मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। तो मम्मी बोली क्यों नहीं जाओगी? फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी खूब हंसी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, चाचा एक डिब्बे में भर के घी लाए। तो मम्मी बोली कि घी तो है अभी, घी क्यों ले आए? तो वो बोले अरे भाभी तुम्हारे लिए नहीं लाए घी हम अपनी बिटिया के लिए लाए हैं, ये पढ़ने वाली बच्ची है और ये बरेली रहती है ना, इसके साथ ये घी भेज देना। और खूब मतलब मम्मी और मैं ये डर गई कि ये घी मुझे पिलाने आए हैं लेकिन घी वाकई में बड़ा स्वादिष्ट होता है ना। किसी किसी को अच्छा घी की स्मेल नहीं अच्छी लगती, जी घबराने लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि घी नहीं खाते हैं, पर मुझे घी बहुत पसंद है। और
घी होता भी बहुत अच्छा है। तो देखो हमारा घी भी बन ही चुका है लगभग, अब हो गया। अब ये इसका लास्ट स्टेप है। अब मुझे लगता है अब ये बन ही चुका है। अब ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको छान के डिब्बे में भर के रख लेंगे। हर चीज़ से याद जुड़ी होती है अगर हम याद करें तो ना। और गांव का माहौल बहुत अलग और बहुत अच्छा होता है सच में। तो घी बनाते बनाते बहुत ज़्यादा बात हो गई, आप लोग सोचोगे बोर कर रही है। चलो खैर, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। जा रहे हैं कहीं, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये दुपट्टा है, ये बॉटम है और ये सूट है। तो इसी को पहनेंगे। और आजकल कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि घर में सूतक लगा हुआ है। तो नया तो नहीं है, ये 2-3 बार पहना हुआ है। आपने ध्यान दिया हो तो बट सावित्री पर भी मैंने पहना था ये सूट। तो इसी को पहन लेते हैं। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मन कैसा है, जाने का होता ही नहीं है ना। वहीं इसका दुपट्टा कितना सुंदर है सूट का। तो मेकअप वेकअप तो कुछ करना नहीं है। और 12 दिन हो गए, 12 दिन से बाल भी नहीं धुले मैंने, शैम्पू भी नहीं किया है। और यही वाला सूट पहन लेते हैं। चलो जाना है तो अब तैयार हो जाते हैं। 3 बज गए हैं और अभी भी हम निकले नहीं हैं। और मौसम अच्छा है आज, कपड़े वगैरह मैंने सब धुल लिए थे और तैयार हो गए। हम अपना सूट पहन लिया है। ये मैंने बताया था, मतलब 12-13 दिन हो गए बाल नहीं धुले हैं। और अभी मुझे लगता है 1 हफ्ते और नहीं धुलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना सूतक लगा हुआ है। और सूतक काल 2 तरह का होता है, शुभ और अशुभ। तो अशुभ होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है और शुभ होता है जब कोई बच्चा जन्म लेता है। तो अशुभ वाला है, इसीलिए शैम्पू वगैरह कुछ करना नहीं है, मेकअप भी नहीं करना है। मैंने थोड़ा सा बस लिप ग्लॉस लगा लिया है क्योंकि होठ ना फटे फटे से हो रहे हैं। और ये सूट पहन लिया है, जा रही हूँ। और घी बना रही थी, घी बन गया है। चलो अभी बच्चे तैयार ही नहीं हो रहे हैं, पूजा पाठ भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। अब पूरे सावन तो यही रहेगा, क्या कर सकते हैं। तो चलो घी दिखाते हैं आपको। घी बना लिया हमने। दिखाते हैं कितना घी निकला है। ये देखो, ये घी निकला है, आज ही निकाला है। अभी ठंडा नहीं हुआ है तो ढका नहीं है पूरा, इसीलिए नहीं ख़राब हो जाएगा अगर पूरा ढक देंगे। आज सुबह बनाई थी अरबी की सब्ज़ी और रोटी। पहले बनाया था पोहा, फिर बनाई अरबी की सब्ज़ी। और थोड़ा सा घी ये है, जो मलाई होती है ना उसको छाना, तो थोड़ा घी ये है, इसको ढक देते हैं ऐसे। और गैस वैस हमने सब क्लीन कर दिए ताकि आए तो कुछ जूठा ना मिले यहाँ पे। अभी थोड़े से बर्तन धोए हैं, वैसे तो काम वाली जो है रूमा ने अपना काम कर दिया है, बर्तन धुले हैं। तो अब चलते हैं। बाल ना छोटे छोटे बाल यहाँ खड़े हो जाते हैं बार बार, अजीब से लगते हैं वो। मौसम काफ़ी अच्छा है आज। ये देखो हमारी तुलसी मैया हैं, ये भी बेचारी ना बड़ी अजीब सी हो गई थी, लेकिन ये थोड़ी ठीक हो गई। अब इनके पत्ते देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और शायद आज है कि नहीं, आपको एक चीज़ दिखानी थी, आज नहीं है, चलो कोई नहीं। और करी पत्ता हमारा ठीक हो गया है, मतलब अच्छा नहीं है क्योंकि देखो इसके पत्ते ये जल से गए हैं, जले हुए। और अब ये पौधों में थोड़ी थोड़ी जान आई है, वरना सारे पौधे, ये वाला जो है ना ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो इसको हमने अंदर रख लिया था, जो इसके सारे पत्ते हमने इसके काटे थे, उसके बाद इसमें ये नए पत्ते आए हैं।
बहुत खराब, और ये भी बिल्कुल चला गया था। बस ये तो मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा, तो सभी लोग देखिएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सब लोग खूब खुश रहिए। जय माता की, राधे राधे। और आप सभी लोगों को श्रावण मास में आने वाले सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता गौरी का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर सदा बना रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द।